Welcome viewers. My name is Asan Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 38 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेशर स्विच, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन प्रेशर स्विच। अ प्रेशर स्विच इज़ अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिकल कंटेंट व्हेन फ्लूइड प्रेशर इज़ रीच्ड। व्यूअर्स, प्रेशर स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करती है जब फ्लूइड का प्रेशर रीच होता है। द सेंसिंग एलिमेंट आर यूज्ड इन प्रेशर स्विच आर डायाफ्राम, बेलो, कैप्सूल और बोर्डन ट्यूब। व्यूअर्स, प्रेशर स्विच के अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं इनमें ज़्यादातर डायाफ्राम, बेलो, कैप्सूल और बोर्डन ट्यूब वगैरह शामिल हैं। ये डायग्राम के अंदर आप प्रेशर स्विच को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ प्रेशर स्विच। सबसे पहले ये हमारे पास प्रोसेस इनलेट है, ये हमारे पास डायफ्राम है, ये हमारे पास ओ रिंग, ये हमारे पास प्रेशर स्प्रिंग, ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू, ये हमारे पास पिस्टन और लिंक, और ये हमारे पास माइक्रो स्विच, और ये हमारे पास कैलिब्रेशन स्केल है। पार्ट्स एंड पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच। द मेन पार्ट्स ऑफ प्रेशर स्विच आर प्रेशर पोर्ट, आल्सो नोन एज प्रोसेस कनेक्शन। Diaphragm. A diaphragm is used to detect the fluid pressure. When pressure is applied, then diaphragm sense the pressure and give movement to the piston or link. व्यूअर्स, डायफ्राम फ्लूइड के प्रेशर को डिटेक्ट करता है। जब डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो डायफ्राम मूव करता है, जिसकी वजह से पिस्टन या लिंक भी मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पिस्टन असेंबली। पिस्टन असेंबली मूव्स व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन डायफ्राम। When piston moves, then micro switch operate. जब डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से पिस्टन भी मूव करता है, जिसकी वजह से माइक्रो स्विच ऑपरेट होता है। माइक्रो स्विच आर यूज टू चेंज इट्स कंटेंट व्हेन सेट पॉइंट इज रीच। जब सेट पॉइंट रीच होता है तब माइक्रो स्विच अपने कंटेंट को चेंज करता है। सेट पॉइंट और रेंज एडजस्टिंग स्क्रू। विद द हेल्प ऑफ रेंज एडजस्टिंग स्क्रू वी एडजस्ट द सेट पॉइंट। रेंज एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। कैलिब्रेशन स्केल शोज द रेंज लिमिट ऑफ कैलिब्रेशन। ओ रिंग सील प्रोटेक्ट द एयर लीकेज इन प्रेशर स्विच। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल ऑफ प्रेशर स्विच। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स इन प्रेशर स्विच, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। ये हमारे पास नॉर्मली ओपन का सिंबल है और ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग प्रिंसिपल। We know pressure switch change its contact when pressure is reached. First of all, when pressure is applied, then diaphragm of pressure switch sense the pressure of fluid. After inside the diaphragm there is piston, assembly or link which moves when set point is reached. सबसे पहले जब प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर डायफ्राम पे आता है तो डायफ्राम फ्लूइड के प्रेशर को सेंस करता है। इसके बाद डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से पिस्टन मूव करता है जब सेट पॉइंट रीच होता है। When piston assembly or link moves, then link operate the micro switch. When micro switch operate, then pressure switch change its contact. पिस्टन असेंबली या लिंक की वजह से माइक्रो स्विच ऑपरेट होता है और जब माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा तब प्रेशर स्विच के कंटेंट चेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर डायफ्राम पे आएगा और डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से प्रेशर स्प्रिंग की टेंशन में फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ पिस्टन या लिंक मूव करेगा और लिंक की मूवमेंट की वजह से माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। In pressure switch there is micro switch, range adjusting screw, link, diaphragm and spring. Pressure switch operate when set point is reached. We can change set point with the help of range adjusting screw. Viewers, pressure switch के अंदर हमारे पास micro switch, range adjusting screw, link और diaphragm और spring वगैरह शामिल हैं। Pressure switch operate होगा जब set point reach होगा और range adjusting screw की मदद से हम set point को change कर सकते हैं। In pressure switch there is total 3 types of contacts. Normally open, common and normally close. For low pressure application we can use normally open and common contact. For high pressure application we can use normally close and common contacts. Viewers, pressure switch के अंदर 3 तरह के मुख्तलिफ contacts होते हैं जिसमें हमारे पास normally open, normally close और common शामिल हैं। Normally open और common को low pressure applications के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि normally close और common को high pressure applications के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In the case of low pressure applications our switch is operate when pressure is low, and in the case of high pressure applications our switch is operate when pressure is high. Viewers, लो प्रेशर एप्लीकेशंस के अंदर हमारा स्विच तब ऑपरेट होता है जब प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर लो हो और हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के केस के अंदर हमारा स्विच तब ऑपरेट होता है जब प्रेशर सेट पॉइंट से हाई हो।
इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज डेड बैंड इन प्रेशर स्विच। डेड बैंड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड रीसेट वैल्यू। एवरी प्रेशर स्विच हैव इट्स ओन डेड बैंड। व्यूवर्स, प्रेशर स्विच के अंदर सेट और रीसेट वैल्यू के डिफरेंस को हम डेड बैंड बोलते हैं और हर प्रेशर स्विच का डेड बैंड डिफरेंट होता है। व्यूवर्स, कुछ प्रेशर स्विच के अंदर हम डेड बैंड को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेशर स्विच के अंदर डेड बैंड फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेड बैंड इज 0.5 kg per centimeter square and pressure switch is calibrated on 7 kg per centimeter square. When pressure reached 7 kg per centimeter square, switch is operate set value, and when pressure reach 6.5 kg per centimeter square, then switch goes to its reset point. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डेड बैंड 0.5 kg है और प्रेशर स्विच 7 kg पर कैलिब्रेटेड है, तो जब प्रेशर स्विच पर 7 kg प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर स्विच अपनी सेट वैल्यू को पहुंचेगा, जबकि जैसे ही प्रेशर 6.5 होगा तो प्रेशर स्विच रीसेट हो जाएगा। तो इसको हम डेड बैंड बोलते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूवर, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रेशर स्विच है जिसमें ये हमारे पास कैलिब्रेशन रेंज है 5 to 30 psi और ये हमारे पास अवर रेंज है 1500 psi और 103.4 बार। ये हमारे पास प्रोसेस कनेक्शन है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डायाफ्राम है, ये हमारे पास माइक्रो स्विच है, ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू है, ये हमारे पास लिंक और पिस्टन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पॉइंट हैं, जिसमें ये हमारे पास नॉर्मली ओपन, ये कॉमन और ये नॉर्मली क्लोज का है। तो जैसे ही प्रोसेस प्रेशर डायाफ्राम पे आएगा तो डायाफ्राम मूव करेगा और डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से ये पिस्टन है मूव करेगा। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा। अब मैं आपको ये स्क्रू खोल के स्विच का मज़ीद इंटरनल मैकेनिज़्म दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू ओपन कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास माइक्रो स्विच है। तो जब फ्लूइड प्रेशर की वजह से ये माइक्रो स्विच ऑपरेट होता है तब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। मज़ीद प्रेशर स्विच के अंदर हमारे पास ये पिस्टन और लिंक है और ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू है। इसको एडजस्ट करके हम प्रेशर स्विच के सेट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। अब मैं ये 4 स्क्रू खोल के मज़ीद प्रेशर स्विच के इंटरनल मैकेनिज़्म को दिखाता हूँ। व्यूअर, इन 4 स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये इस जगह पे नीचे ओ रिंग है और ये हमारे पास डायाफ्राम है और ये हमारे पास लिंक है और ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू है और ये नीचे भी ओ रिंग है। और ये हमारे पास रेंज एडजस्टिंग स्क्रू है। तो व्यूअर, प्रेशर स्विच कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले डायाफ्राम पे प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर आएगा जिसकी वजह से पिस्टन या लिंक मूव करेगा। लिंक की मूवमेंट की वजह से माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा। तो व्यूअर, इस तरह से हमारा प्रेशर स्विच काम करता है। लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशंस। प्रेशर स्विच आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, HVAC सिस्टम, पंपिंग सिस्टम एंड प्रोसेस इक्विपमेंट। व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर स्विच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।